Yeya Jehovah Sate Yehovah Shammah Vipuru Joleta Sate Yehovah Vipuru Yeya Jehovah Sate जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, तेरे पीछे चले और शक न करूं, कुछ बुलंदेगा और मसीह मेरा तू चाहे
आइए आप सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो कल और आज युगान के परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलने वाला खुदा आज भी हमारे बीच में वो मौजूदगी में है करके हम लोग अपने तन मन दिलों के साथ हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया। सब लोग अपने हृदय की गहराई से स्तुति करेंगे, सभी लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, है ना। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ओ तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की धन्यवाद हो। सब लोग प्रभु से बातें करेंगे, कोई भी इधर नहीं देखेंगे। ये पवित्र परमेश्वर का है, जो बोझ की आराधना करने शामिल होने के लिए हम लोग स्थान पर एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है करके भय और भक्ति के साथ में हम लोग अपने परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 जीसस, 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 यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जिंदा है, वो जीवित है, हमारे बीच में अभी भी वो यहाँ मौजूद हुए हैं अपने बच्चों के साथ में। हालेलुया, हालेलुया, जहाँ 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं वहां उनके मध्य में हूँ करके वादा किया हुआ परमेश्वर आज वो हमारे बीच में है। प्रियो सब लोग अपने हृदय की गहराई से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह की लहू की जय परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारे अधर्मों के खातिर वो कलवरी सलीब पर वो मारा गया, कलवरी सलीब पर वो कुचलाया गया, कलवरी सलीब पर आपको और मुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए सभी प्रकार के दर्द वेदनाओं को उसने सहन किया। हालेलुया, उन बातों को याद करेंगे। आज हम लोग प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए, हम लोग प्रभु के जैसे बदलने के लिए और प्रभु ने जो दिखाया उस मार्ग में चलने के लिए प्रभु ने हमें स्थान पर एकत्रित किया है। ओ लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, 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 तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी तारीफ ईश्वर। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीहा की जय परमेश्वर। ओ राजा, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord Jesus, glory to God. यीशु मसीह की जय परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीहा की लहू की जय परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस, हमारे हृदय के ऊपर निगरानी करने वाला परमेश्वर, मैं आपको मैसेज कर रहा था, हमारे हृदय के ऊपर, हालेलुया जीसस, हमारे हृदय के ऊपर प्रेम करने वाला परमेश्वर, तो हमें बचाने के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया हुआ खुदा तू परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद करते हैं। हमें पवित्र कर परमेश्वर, हमें शुद्ध कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस कलीसिया के पास्टर होने के नाते प्रभु पूरा कलीसिया के साथ
तेरे सम्मुख में आता हूं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में हम लोग जाने अनजाने में हम लोगों से जो कुछ भी गलतियां हुई रहेगी परमेश्वर, ओ प्रभु, इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए रुकावट का अगर कारण कोई भी चीज होगा प्रभु, तेरी दया से, तेरी अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु तेरे यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। सारी रुकावटों को हटा प्रभु, तेरे पाक लहू कलीसिया में दिखने में आने दे, तेरे पवित्र लहू कलीसिया में दिखने में आने दे। हम हर एक के ऊपर प्रभु जी तेरे पवित्र हालेलुया यीशु मसीह के नाम से, ओ जीसस, आज भी हमारे लिए पिता परमेश्वर के पास बातें करने वाला परमेश्वर, ओ मार कायला मेमना के रूप में खड़ा हुआ परमेश्वर, हम लोग तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। ओ यीशु, हम तेरे सम्मुख में आते हैं, ओ यीशु, हम तेरे सम्मुख में आते हैं परमेश्वर। हमारे ऊपर रहम कर खुदा, हमारे ऊपर रहम कर परमेश्वर, हमारे ऊपर दया कर परमेश्वर, हमारे ऊपर अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरे आगमन बहुत नजदीक है प्रभु जी। ओ जीसस, तेरे आगमन बहुत नजदीक है। उस आगमन में हम में से हर एक जन दिखने में आना चाहिए प्रभु, परिवार सहित। जिस रीति से नोहा उस जहाज के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही हम लोग भी हम हर एक के परिवार के साथ में प्रभु जी तेरे सम्मुख में, तेरे उस उठाए ले जाने में भाग लेने के लिए तू सहायता कर मेरे प्रभु, तू सहायता कर मेरे परमेश्वर, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। राजाओं का राजा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, तू महान है परमेश्वर राजा, तू महान है प्रभु जी। ये तेरी आज्ञा है, तेरे आगमन तक इसको करने के लिए तूने आज्ञा दिया है परमेश्वर। दया कर मेरे परमेश्वर, हमारे ऊपर दया करना मेरे परमेश्वर। हम लोग कलामी जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करना, मदद करना परमेश्वर, ताकि हम लोग परमेश्वर इस प्रभु भोज में शामिल होकर सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए खुदा बाप सहायता कर, मदद कर मेरे परमेश्वर। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं, हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके सम्मुख में आते हैं राजा। आपने वादा किया, मेरे पास आने वालों को मैं कभी धिक्कारता नहीं है। प्रभु, हम लोग आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग भी आपके जैसे बदले। आपने कलवरी सलीब पर जो कुछ भी कर्जा चुकाया है, हालेलुया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर हम लोग जिंदा जीविते ओ बलि के रूप में तेरे सम्मुख में आने के लिए सहायता कर, मदद कर मेरे। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से लाए, आमीन। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, गलातियों का किताब 5वां अध्याय, उसमें 9वां वचन को पढ़ेंगे। जीसस लॉर्ड। குறிப்புள்ள கொஞ்ச மாவானது பிசைந்த மாவனைத்தையும் உப்ப பண்ணும். ஆமென். 5:9। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, कितना खमीर बोलता? थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटों को क्या कर देता बोलता? खराब कर देता। आज भी बहुत सारे लोग मसीहत के अंदर आने के बाद कुछ कुछ चीजें जो ऐसी है, उन चीजों से बाहर आ नहीं पा रहे,
ऐसे सोचते हैं कि ये तो थोड़ा सा ही है, इससे क्या होने वाला है, इससे प्रभु क्या नाराज हो जाएगा। ऐसी जो छोटी छोटी बातें जो है वो हमारे जीवन में हमारा प्रभु काम करने के लिए रुकावट का कारण बन सकता है। हालेलुया। यहां शास्त्र में कहता है थोड़ा सा खमीर वो गूंदा हुआ पूरा आटा को क्या कर देता, बोलता है खराब कर देता है। इसको लेके नबी क्या बात किया है देखिए, इस दुष्ट युग का परमेश्वर करके संदेश में वो कहता है, गौर कीजिए, शैतान हवा को अपने पास लेकर उसके पास वो भला बुरा का ज्ञान का वृक्ष के बारे में उसने जो बताया, नबी कहता है कि वो एक प्रकार का मिलावट है, और कहता है अब हम लोग जो जीवन व्यतीत करता है, इस दिन को देखो, जैसा परमेश्वर अपने लिए दुल्हन को सेलेक्ट करके रखा है, चुनकर रखा है, वैसे शैतान भी अपने लिए क्या करके रखा है, चुनकर रखा है। वो कहता है कि अब हम लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं, इस दिन को देखो, वो मतलब शैतान, वो अपने लिए एक दुल्हन को, एक कलीसिया को क्या किया, उसने पा लिया। और वो कलीसिया जो है, वो लोग जो भलाई करते करके बताते हैं, लेकिन वचन को धिक्कार करने के वजह से वे लोग बुराई करते हैं। हालेलुया। जो कलीसिया परमेश्वर का कलाम को स्वीकार नहीं करता, उसके खिलाफ में बात करता है, इसका मतलब वो किसके खिलाफ में है, परमेश्वर के खिलाफ में है। हालेलुया। और देख लेना, ये भी एक मिलावट का जाड़ है। और वो लोगों को, ये किसके बारे में बात करता है, नबी शॉर्टली बोलेगा तो पूरा संस्था के बारे में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। क्योंकि संस्था अपने लिए एक सिस्टम को बना के रख लिया, परमेश्वर का व्यवस्था को क्या कर दिया, उसने दूर कर दिया। देख लेना, अब परमेश्वर का वचन को धिक्कार करने के वजह से वो बुराई करते हैं। और ये मिलावट का जो जाड़ है, हो सकता है वो लोग लोगों के बीच में बड़ा नामचीन हो सकते हैं और बहुत सारे बातों के लिए मदद करने वाले हो सकते हैं। सारे काम अच्छा करने के बाद में भी अगर वे लोग एक शब्द को धिक्कार करते हैं, इसका मतलब वे लोग मरे हुए हैं। कौन सा शब्द को? आप बोलता है यीशु मसीह आया, अच्छी बात है, यीशु मसीह मरा, अच्छी बात है, यीशु मसीह जी उठा, अच्छी बात है। हम कहेंगे ये सारे बातें करने के बाद यीशु मसीह ने आपको बोला है पाप क्षमा के लिए ये मार्ग से आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वो लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग यीशु ने जो बोला उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ कर बैठेंगे। शिष्य लोगों ने जो किया उसके ऊपर हम लोग क्या नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे। जबकि उनको मालूम नहीं है शिष्य लोगों ने जो किया, वो यीशु ने जो बोला उसी काम को वो लोगों ने क्या किया है, किया है। हालेलुया। उसके बाद में वो कहता है कि आप लोग मरना चाहिए, बोलता। आप कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पहला आपको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब तक एक बीज मरता नहीं है, उसके अंदर का जीवन क्या नहीं करेगा, बाहर आएगा नहीं है। हालेलुया। तो हम मरना चाहिए पहला। किधर मरना चाहिए? मसीह में मरना चाहिए। किधर मरना चाहिए? मसीह में मरना चाहिए। देख लेना वो किस रीति से बात करता है। देखो यहां पौलुस एक बात को कहता है, रोमियो का किताब 6वां अध्याय में आइए, 3 वचन को पढ़िए, 3 और 4। हाँ, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் हाँ। அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? Amen. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு
அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே हाँ கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். आमेन। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, किसका बपतिस्मा लिया हम लोग? उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ में क्या हो गए? हालेलुया। हम उसके साथ में क्या हो गए? गाड़े गए। मृत्यु का बपतिस्मा करके इधर बात कर रहा है। हमको मसीह के साथ में क्या होना चाहिए? मसीह के अंदर मरना चाहिए। तभी जिस रीति से पौलुस ने कहा, अब मैं नहीं रहा, मुझ में कौन जिंदा है, कौन जीवित है? मसीह जीवित है। हालेलुया। मसीह मरे आपके लिए, मेरे लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए। अब वही पौलुस पहला कोरिन्थी का राज 15वां अध्याय में लिखता है। क्या लिखता है? उसमें 3 वचन को पढ़ना। इसी कारण हाँ, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हो गया? मर गया। क्या हम हमारे पापों के लिए मर गए? यीशु मसीह मरा जरूर। किसके लिए? हमारे पापों के लिए। तो आज हमें भी क्या करना पड़ेगा? हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। हाँ जी। और गाड़ा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कितना दिन जी उठा वो? तीसरे दिन में वो जी भी उठा। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठकर बाहर आया। तो हम हमारे पाप के लिए मर गए क्या? अभी भी शास्त्र लेख जैसा कहता है, किसी का पाप जो है उनका क्या करेगा? पीछा करेगा। किसी का पाप जो है उसका घर के दरवाजे पर क्या होगा? खड़ा रहेगा। आज हमारी जिंदगी कैसी है? ये प्रभु भोज का आराधना प्रभु इसलिए रखा ताकि हम लोग एक पापमय जिंदगी ना जीते हुए एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने क्या किया है? इस आराधना को रखा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां लिखता है कि वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा खमीर का जो आटा जो है गूंदा हुआ, सारा आटा को क्या कर देता है? वो खराब कर देता है करके यीशु मसीह ने कहा। एक तिनका भर खमीर, एक टोप भर दूध ले लो, एक बूंद नींबू का जूस डाल दो, दूध को गर्म करके ठंडा करके एक बूंद अगर नींबू डाल दिया, वो दूध को क्या कर देगा? वो खराब कर देगा। वैसे ही छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखा करो, गौर करो हमारे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरा प्रभु को मेरे पास पसंद नहीं है। उन सारी बातों से प्रभु मैं बाहर आना चाहता हूं, मैं बाहर आना चाहती हूं करके दिन प्रतिदिन हम लोग प्रभु से बात करते 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 थोड़ा 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 करके हम लोग प्रभु के करीब जाते जाएंगे। एक दिन आएगा, उस दिन में हम हर एक जन उस यीशु मसीह के जैसे ही बदला हुआ दिखने में आएंगे। एक ही साथ में नहीं, धीरे 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 बोलो, प्रभु से बातें करो, देख लेना उसके बाद में वो क्या क्या बातें करता है करके देखिए। एक वचन को धिक्कार करना वो पूरा मानव जाति को शारीरिक प्रकार का मरण के अंदर लेकर आ गया। शारीरिक प्रकार भी मरण आ गया, आत्मिक प्रकार भी क्या हो गया? मरण आ गया। वो एक बात को धिक्कार करना। इसके लिए हर मैसेज में नबी बात करने के टाइम में बोलता है 99% हवा बराबर थी, लेकिन 1% अविश्वास आने की वजह से
वो सारा मानव जाति को किधर लेकर चली गई? मरण के अंदर लेकर चले गई। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी रीति से अभी आत्मिक प्रकार का मरण के अंदर शैतान क्या कर रहा है? लोगों को लेकर जा रहा है। बड़े पैमाने में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग 40 दिन का उपवास में बैठे रहेंगे। कितना दिन का उपवास? 40 दिन का उपवास, जबकि वो उपवास और ये बाइबल का कोई संबंध नहीं है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास लिए। आज खाकर अगर स्टार्ट करता है तो 40वां दिन में ही वो उपवास को छोड़ना है। लेकिन अभी दुनिया में क्या चल रहा है? सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाएंगे और 40 दिन मटन मच्छी नहीं खाएंगे। ये सब रोमन कैथोलिक ने लेके आया हुआ सिस्टम है, इसका हमारा कोई संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमको एक संस्था का मसीह नहीं बनना है, सच्चा मसीह बनना है, वचन का मसीह बनना है। वचन के अनुसार बदलने वाले लोग हम लोग क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन आप फास्ट ले सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन भी ले सकते हैं। अगर आपका शरीर आपको साथ देता है तो आप हफ्ते में 2 दिन भी क्या कर सकता है? ले सकते हैं। वैसे आप अपने खुद के मर्जी से फास्टिंग में जाना चाहते हैं तो 3 दिन तक आप अपना मर्जी से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। जैसे एस्तर रानी ने गई थी, बोला राजा के सामने जाना है, मैं भी उपवास में जाती हूं, तुम लोग भी क्या करो? उपवास में जाओ, लेकिन बहुत कड़क था वो। 3 दिन ना तो कुछ खाना ना तो कुछ पीना, खाया भी नहीं पिया भी नहीं। ये उपवास के अंदर हम लोग जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर कोई बोलता है उपवास में तुमको जाना है, जब तक प्रभु हमसे बातें नहीं करता तब तक हम लोगों को जाने का नहीं है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोगों को विश्वास के अंदर आगे बढ़ना है। उपवास करना गलत करके मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन संस्था के सिस्टम के अनुसार हमको नहीं जाना है, बाइबल के सिस्टम के अनुसार अपने को जाना है। आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां और कुछ बातें वो बताता है। देखिए, हर एक कलीसिया को एक मार्गदर्शक है। हर एक कलीसिया को क्या है? एक मार्गदर्शक है। वो सच बात है। और अंदर आने वालों को वो लोग क्या करता है? फिल्टर करता है। अंदर आने वालों को क्या करता है? फिल्टर करता है। और वो लोग फिल्टर करके और भी मरण उनके अंदर आने के लिए अनुमति दे देते हैं, बोलता है। ये मनुष्य का फिल्टर। लेकिन परमेश्वर के फिल्टर में मरण नहीं है, परमेश्वर के फिल्टर में जीवन है। हालेलुया। मनुष्य का फिल्टर और परमेश्वर का फिल्टर में अंतर है। अब परमेश्वर जैसे मार्ग दर्शाते हैं, वो किसी भी संस्था में आपको लेकर नहीं जाता। कोई भी सच्चा परमेश्वर का सेवक और पहले से चुना हुआ लोगों को परमेश्वर संस्था के अंदर लेके जाता नहीं। अगर लेकर गया भी रहेगा तो सही समय में संदेश को उसके पास भेजकर उसको बाहर खींच लेता, उसको अपने पास क्या कर लेता? खींच लेता। हालेलुया। संस्था में छोड़कर प्रभु नहीं रखता। अब देख लेना, परमेश्वर का जो छन्नी, फिल्टर करना बोलने से छन्नी करना, वो किसी भी संस्था में अंदर जाने के लिए परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता? नहीं देता। उदाहरण के लिए, संस्था में आप बाल काट सकते हैं, लाली लगा सकते हैं, टिकली लगा सकता है, तुम कुछ भी करके जाकर क्या कर सकता है? उधर बैठ सकता है। लेकिन परमेश्वर का कलीसिया में आप ऐसे नहीं बैठ सकते। परमेश्वर छांटता है, परमेश्वर छन्नी करता है, आपको फिल्ट्रेशन के अंदर डालकर आपको क्या करता है? बाहर लेकर आता है। वो बोलता है कि बाल काट कर लेना, आप किस रीति से उस छन्नी के अंदर उसको लेकर आ सकते हो? और बहुत सारे स्त्रियां जीन्स पहनकर घूमती है। अपना कलीसिया के लोग गलती से भी ये काम नहीं करना। जीन्स पैंट पहनना या पुरुषों का वस्त्र को पहनना, यह परमेश्वर के नेत्र में घृणित है। परमेश्वर के नजर में क्या है? ये घृणित है। क्योंकि शास्त्र लेख हमें यही सिखाता है। अनुवाद का किताब
22वां अध्याय 5वां वचन। प्रभु फिल्टर करके कैसा लेकर आता है देखो लोगों को। उपागमम 22:5। है अनुवाद का पुस्तक है अपना बाइबल में। ಪುರುಷರು ಉಡೆಗಳೇ ಹಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ತರಿಕಲಾಗದೆ ಹಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಉಡೆಗಳೇ ಪುರುಷರ ತರಿಕಲಾಗದೆ ಹಾ அப்படி செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவர்கள். யாருக்கு அருவருப்பானவர்களா நீங்க? இப்படிப்பட்ட துணிகளை போடும்போது யாருக்கு அருவருப்பானவர்களா மாறுறீங்க? நீங்க தேவனுக்கு அருவருப்பானவர்களா மாறுறீங்க। படி 5 कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में क्या है? क्या है? घृणित है। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा, आप पहने रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है इसको नहीं करना तो हमें नहीं करना है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर के नेत्र में क्या है? घृणित है। और देख लेना, लड़का लोग लंबा बाल बढ़ाना, यह भी प्रभु के नेत्र में क्या है? घृणित है। लड़का लोगों का बाल हमेशा कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और लड़की लोगों का बाल हमेशा कैसा होना चाहिए? एकदम बराबर फिल्ट्रेशन करके प्रभु क्या करता है? अपने कलीसिया में लोगों को लेकर आता है। अफ्रीका के अंदर एक मीटिंग में नबी प्रीच करने के टाइम एक औरत एक बहुत बड़ा लाल टिक्का लगा के वो मीटिंग में आती है। वो बोलता है कैसे लोग हैं तुम लोग? एक लाल टिक्का लगाना तुम लोगों को छोड़ने के लिए नहीं होता? इसको एक लाल टिकली, ये जो लाल जो डेकोरेशन जो करके आया, इसको छोड़ने के लिए तुम लोगों से नहीं होता करके ऐसा वो बात करता है। हालेलुया। तो हम लोग अभी कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, जरा नबी के संदेश की ओर गौर करो, बाइबल की ओर गौर करो, अपने आप को चेंजेस में लेकर आओ। अपने आप को क्या करो? चेंजेस में लेकर आओ। देख लेना, आदमी का वस्त्र को वो जब स्त्री पहनती है वो लिखता है वो घृणित चीज है। परमेश्वर के लिए वो कैसा है? वो घृणित है। बहुत साल पहले एक संदेश में पढ़ा था मैं, ये घृणित चीज के बारे में नबी वर्णन करने के टाइम में क्या करता है मालूम है? तुम लोग एक रास्ते से चलकर जा रहे हो, समझ लीजिए वो रास्ते में सेप्टिक टैंक है। क्या है? सेप्टिक टैंक है, और वो फुल भर गया और पूरा ढक्कन के ऊपर से वो क्या हो रहा है? भर के उमड़ रहा है। वो रास्ते से जाने वाले लोग कैसे जाएंगे मेरे को बताओ? और रास्ता क्रॉस करने के टाइम आप कैसे क्रॉस करोगे? आपके हाथ में रुमाल होगा, हाँ, जो भी रहेगा आप अपने मुंह नोक बंद करके उधर से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्या करेंगे? आप वो जगह से भागेंगे। उसी रीति से एक स्त्री अगर पुरुष का पहरावा करती है तो परमेश्वर के नेत्र में भी वो कैसी है? ऐसे ही है। इसके लिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सिद्धता की ओर क्या करो? बढ़कर आगे बढ़ो। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, नबी कहने के समय पर कहता, परमेश्वर का छन्नी जो है उसको छान देगा। उसको क्या कर देगा? छान देगा। परमेश्वर का वचन हमें छान कर क्या करता है? बाहर लेकर आता है। उसको छान कर और उसके जरिए वो स्त्री को क्या करता है? प्रभु अंदर आने के लिए अनुमति देता है। वचन हमको छानेगा। कौन छानेगा? वचन हमको क्या करेगा? छानेगा। बोलता है कि वही परमेश्वर का वचन है। और पवित्र मनुष्य उसके
हिसाब से वो मनुष्य उस वचन को चखने के बाद, जैसे दाऊद नबी कहता है, यहोवा भला है, तुम क्या करो, उसको चख कर देखो। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो शुद्ध और पवित्र और बिना मिलावट का, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन को हम लोग गौर करके जब उसके बारे में ध्यान करते हैं, तो मनुष्य का चन्नी जो है, ये वचन के सामने क्या हो जाता? फेल हो जाता है। मनुष्य का चन्नी क्या हो जाता? ये वचन के सामने फेल हो जाता है। प्रिय लोगों, अब यहां फिर से उस शब्द को वो दोहराता है, थोड़ा सा वो कमीर वो पूरा गूंदा हुआ आटा को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का शास्त्र कहता है, कोई भी व्यक्ति इसमें ना बढ़ाए और इसमें कोई भी शब्द को क्या ना करे, वो गठाए। बढ़ाना भी नहीं चाहिए, गठाना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। तो उसके बाद में एक स्त्री नबी से एक प्रश्न पूछती है। वो क्या पूछती है? मैं जब मेरे कलीसिया में प्रभु बोझ लेने के लिए जब जाती हूं, तब मुझे परमेश्वर वहां दर्शन में आते हैं। कौन आता है? परमेश्वर का मुझे क्या मिलता है? उधर दर्शन मिलता है। लिखता है, देखिए, वो बोलता है कि क्यों उस परमेश्वर का दर्शन मेरे सामने आना? ऐसा करके वो पूछने के टाइम यहां नबी उसको उत्तर देता है, आप अपने कलीसिया में जब प्रभु बोझ लेने के समय में जब यीशु मसीह आपको दर्शन में दिखने में आता है, यदि आप उनको देखा है, ये आपके लिए एक चिन्ह है। हालेलुया। क्या वो यीशु हमारे बीच में दर्शन में नहीं आ सकता? हमारे बीच में हमारे लोगों को दिखने में नहीं आ सकता? कुछ बातें हैं जो वो यीशु हम लोगों से संपर्क करने के लिए रुकावट का कारण बना हुआ है। उस रुकावट के कारण को हम ही लोग ढूंढकर जब उसको हटा देंगे, वो यीशु हमसे भी बात कर सकता है। हमारे लोगों के बीच में भी वो क्या कर सकता है? दर्शन में आ सकता है। वो बोलता है, यीशु मसीह को आप अगर दर्शन में देखा है, तो वो आपको एक क्या कर रहा है? चिन्ह के रूप में दे रहा है। और प्रभु बोझ यीशु मसीह का शरीर को क्या करता है? ये रिप्रेजेंटेटिव करता है, और आप उसे एक चिन्ह के रूप में अपने शरीर में क्या करते हो? ले लेते हो। इसलिए शुद्ध जीवन जियो। आमीन। कैसा जीवन जियो? शुद्ध जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। देख लेना, आप लोग प्रभु बोझ लेने के समय में इसको अनरीति से क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। यीशु मसीह का शरीर और लहू के विषय में हम लोग क्या पाए जाएंगे? दोषी करके पाए जाएंगे, अगर अनुचित रीति से हम लोग इसको खाएंगे पिएंगे। बोलता है कि एक मनुष्य प्रभु बोझ को लेकर परमेश्वर के सामने अगर वो सही रहेगा, प्रभु बोझ को लेगा और प्रभु के सामने वो सही रीति से जीवन व्यतीत करेगा, वही व्यक्ति इसको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। व्यर्थ में इसको क्या नहीं करना? मत लेना। क्योंकि अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में क्या बोलता है? सारा मेज उल्टियों से क्या है? भरा हुआ है करके बोलता है। नबी इस संदेश में वर्णन करने के टाइम में बोलता, अमेरिका के अंदर एक ऐसा कलीसिया है, वहां लोग प्रभु बोझ ले रहा है। प्रभु बोझ लेने के बाद बीच में थोड़ा रिसेस का टाइम छोड़ा जा रहा है। वो टाइम में वो लोग बाहर जाकर क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर जाके स्मोक कर रहा है। उसका पास्टर भी पी रहा है, एल्डर भी पी रहा है, कलीसिया का विश्वासी सब जन पी रहा है। क्यों? क्योंकि वेदी सब किससे भरा हुआ है? उल्टी से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
हमारे यहाँ का जो वेदी है ये पवित्र वेदी है और ये परमेश्वर बलिदान हुआ जगह है। यहाँ से आपको फ्रेश खाना ही मिलेगा और परमेश्वर का वचन ही हमारा कानून है। नबी कहने के समय पर कहता, अगर मेरे लिए एक कानून का किताब है तो वो यही है, बोलता यही मेरा कानून का किताब है और इसके अनुसार ही मेरे को क्या करना है, जीना है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वापस उस बहन को नबी समझाता है, बहन दर्शन आपको जो है परमेश्वर के सामने अच्छा एक शुद्ध पवित्र स्त्री के रूप में आप वहां खड़े रहेंगे। यीशु स्वयं वहां उस प्रभु भोज को देता है। हालेलुया। तो हम लोग भी जब प्रभु भोज का आराधना चलाते हैं, हमारे अंदर ये विश्वास, ये भय, ये भक्ति होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे बीच में क्या कर रहा है, रोटी को तोड़कर दे रहा है। ये मेरा शब्द नहीं है, ये नबी का शब्द है। वो बहन को बताता है कि प्रभु स्वयं क्या कर रहा है, उधर आपको रोटी तोड़कर वो दे रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वापस वो कहता है, दोबारा तुम लोग अपने आप को प्रभु के साथ में क्या हो जाओ, ठीक ठाक हो जाओ। और वो कहता है, इसको मैं चेतावनी के रूप में मैं तुम लोगों को बताता हूं। कौन सा रूप में बता रहा है, चेतावनी के रूप में। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये बहुत ही भय और भक्ति का अवसर है। इस अवसर पर हम लोग प्रभु से मिलने के लिए आए। और थोड़ा गहराई में जाएगा ना, नबी कहता है, जो लोग पवित्र आत्मा को पाए वही इस रोटी पर हाथ लगाए। तो कलीसिया क्या करना चाहिए, कलीसिया में छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग बड़े पैमाने में एकत्रित होकर प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से क्या करो, भरो, ताकि हम लोग उस आत्मा में आकर तेरे हर संगति में हम लोग क्या करें, आगे बढ़े। हालेलुया। वही पौलुस लिखने के टाइम में लिखता है, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु करके ना कहे। क्या है ये पवित्र आत्मा? आदि में जो सारे चीजों को निर्माण किया वही आत्मा है ये पवित्र आत्मा। वही आत्मा आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए देह में आया। वही आत्मा आज हमारे अंदर आना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दुनियादारी के रीति रिवाज के अंदर हम नहीं है, हम परमेश्वर के पाक कलाम के अंदर है। तो इस पाक कलाम को ढूंढो और पाक कलाम के अनुसार हम लोग अपने आप को बदलेंगे और पवित्रता के ऊपर पवित्रता को पाकर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के दिनों में दिन प्रतिदिन वो लोग क्या करते थे, घर घर में रोटी तोड़ते। दूसरा अध्याय में 42वां वचन को पढ़ना, प्रेरितों का काम। அப்போஸ்தலர்கள் 2:42। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों के ऊपर भय छा गया। परमेश्वर का आत्मा इस रीति से उन लोगों के बीच में काम किया, सब लोगों के ऊपर क्या छा गया, भय छा गया। हाँ, और बहुत से अद्भुत काम, बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं, 42 पढ़ना, 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में कैसे रहे, लौलीन रहे। तमिल वासिमा அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும், कौन सा उपदेश, प्रेरितों का उपदेश। हालेलुया। वे लोग प्रेरितों का उपदेश, रोमन कैथोलिक का उपदेश में नहीं,
कौन सा उपदेश? प्रेरितों का उपदेश में, अन्योन्यम हाँ, अप्पवित्रतलिலும் रोटी तोड़ने में, ஜெப பலிகளிலும் प्रार्थना करने में மூழ்கியே தைத்திருந்தார்கள். दृढ़ बने रहे। हालेलुया। प्रार्थना करने में दृढ़ थे, रोटी तोड़ने में दृढ़ थे, संगति में दृढ़ थे। हालेलुया। मैन उपदेश में वो लोग दृढ़ थे। हालेलुया। इसके लिए शास्त्र लेख हमें सिखाता है, डाला गया बुनियाद, उसके अलावा दूसरा कोई बुनियाद है ही नहीं है। प्रेरितों के जरिए डाला गया उस बुनियाद के ऊपर क्या करो? बांधो। आमीन। और वही चीज के ऊपर अंतिम समय का संदेशा जब आया, वही सारे चीजों को वापस क्या किया? प्रभु उनके जरिए रिस्टोरेशन करके दिखाया। वही एक ही खुदा, वही एक ही विश्वास, वही एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। वही यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाना। हालेलुया। तो उसी संदेशा के संदेश में हम लोग है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, फिर से एक बार हम सब लोग अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, कलाम के अनुसार हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हवाले करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का किताब 11वां अध्याय 23वां वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये बात किसी मनुष्य नहीं पहुंचा, ये बात किससे पहुंची है? प्रभु से पहुंची है। हाँ, और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। कि प्रभु यीशु ने हाँ, जिस रात को पकड़वाया गया, जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। धन्यवाद करके उसको तोड़ी। ये सूरज का आकार का रोटी नहीं है, सूरज का आकार का वेफर नहीं है, ये रोटी ली। हालेलुया। कुछ जगह में नबी देखने के टाइम में बोलता वो लोग ब्रेड को लेकर तोड़े। नहीं, हम वैसे नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह। और बोलता है जैसे मिस्र देश में पहला प्रभु बोझ शुरुआत किया गया, उस समय में बेकमीर का रोटी बनाकर वो लोग खाए, उसी रीति से अभी भी बेकमीर का ही रोटी होना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पकड़वा देने के उस रात में, आज बहुत बड़े बड़े लोग दिन में चलाते हैं, हमको नहीं जाना है उसके, हमको प्रभु के कलाम के अनुसार ही करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पकड़वा देने के उस रात में रोटी लेकर क्या किया उसने? थोड़ा, और कहने लगा ये तुम्हारे लिए फाड़ा जाने वाला मेरा क्या है? शरीर है। जी नीचे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और धन्यवाद करके उसको तोड़ी, और कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियानी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा जो है मेरे लहू में क्या है? ये नई वाचा है। जब कभी पियो, हाँ, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी भी पिएंगे मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। बहुत सारे लोग काफी साल पहले, अब प्रभु बोझ का जरूरत नहीं है करके सब लोग क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। लेकिन शास्त्र लेख कहता है प्रभु के आगमन तक हम लोग क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए। हालेलुया। तो जो खुदा ने शुरुआत किया वो बंद करने के लिए बोला नहीं है, उसका आगमन तक उसको क्या करने के लिए बोला? उसको चलाने के लिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज हम लोग आए हैं प्रभु बोझ में शामिल होने के लिए। तो हर एक जन
अपने आप को परखेंगे। प्रभु से आप बातें कीजिए। आइए हम लोग दुआ के अंदर जाएंगे। हमारे बीच में भाई सबेसन है, वो इस रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रभु से बातें करो। भय और भक्ति के साथ। ये कोई सांप्रदायिक रीति रिवाज नहीं है, ये प्रभु का आज्ञा है। जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस आमेन आमेन हालेलुया स्तोत्र प्रभु लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, पकड़े गए हुए उस रात को प्रभु जी तूने रोटी ली और स्तुति की और उसे तोड़कर ये तुम्हारे लिए फाड़ा गया मेरा शरीर है करके आपने बोला है प्रभु जी। प्रभु यीशु आप स्वयं इस रोटी को तोड़कर हमें खिलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस रोटी को तोड़ते हैं प्रभु जी। इसे हर एक व्यक्ति खाकर प्रभु जी आपके मर्जी के लिए अपने आप को सौंपने के लिए सहायता करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, आमेन जीसस, हालेलुया। इरुदेरा भोजन विरुंदिले, ये आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। उंगलकाக பிடிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் शरीर आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। उंगलकाக பிடிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் शरीर आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर। ईमान जी, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर।
आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, உங்களுக்காக பிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம், आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, उங்களுக்காக आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, உங்களுக்காக பிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம், உங்களுக்காக பிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம், आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आपके लिए फाड़ा गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर, உங்களுக்காக பிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம், 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 உங்களுக்காக பிக்கப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் जो लोग अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर और प्रभु भोज के लिए तैयारी के साथ में आए हुए, किसी को अगर रोटी ना मिला हो तो आप लोग अपने हाथ उठा सकते हैं। और प्रभु भोज के टाइम में कोई इधर उधर नहीं जाना। प्रभु भोज बहुत ही आदर और भक्ति पूर्वक चलाने वाला एक आराधना है। भय और भक्ति के साथ में अपने स्थान में रहकर इसे हम खाना है। तो जो लोग तैयारी के साथ में आए, सबको मिले हैं, तो हम लोग खा सकते हैं। यीशुए आइए इस प्याला के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में जसमन है, वो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आपने एकत्रित किया प्रभु आपको कोटि आए हुए भाई बहनों सबको आपने आशीष करना है। विश्वास है परमेश्वर हमें जो कोई गलतियां करे और सारा गलतियों को पापों में क्षमा करें परमेश्वर, हमें पूरी तरह से पवित्र बनाए परमेश्वर। आपने दिखाया हुआ चलने के लिए आप भी बहुत दया कीजिए प्रभु। हमेशा हमेशा के लिए आपके पीछे चले, आपके वचन के अनुसार चले। हालेलुया।
परमेश्वर यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगता हूँ इस ताकत को पीते इस रस को पीते हुए परमेश्वर की वो लहू के समान हमारे पूरे शरीर में लहू बन के पूरा शुद्ध कर दीजिए, हमारे अंदर के सारे विकारों को शुद्ध कर दीजिए, हमारे सारे को अंदर को शुद्ध कर दीजिए, हम सबको आत्मा में पूरी तरह से शुद्ध और पाक और पवित्र बनाइए। परमेश्वर यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगता हूँ। वो वाचा का संदूक में वास करने वाला परमेश्वर वाचा का दूत बनकर इस दुनिया में आया। वो अचानक अपने मंदिर में आया और अपने आप को सलीब पर बलिदान किया। उसने अपने लहू से हमें खरीदा है, अपने कलीसिया को उसने खरीदा है। प्रियो, हम खरीदे हुए लोग हैं। पकड़वा गया उस रात को उसने प्याला को लेकर वो कहने लगा, ये मेरे लहू से एक नया वाचा बांधता हूं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस प्यालों को तू छू ले परमेश्वर, इस प्यालों को तू आशीष कर, इसे अपने लहू के रूप में बदल दे परमेश्वर, ताकि हम लोग इसे पीकर आपके सम्मान हो जाए। आदम को आपने अपने सम्मान में बनाए, वो पाप करने के वजह से उस सम्मानता को खो दिया। आज हमारा पाप क्षमा हुआ है प्रभु, वो सम्मानता को वापस हमें देने के लिए आप सलीब पर मरे। इस लहू को पीकर हम लोग तेरे आगमन तक दौड़ने के लिए शक्ति दे, बल दे परमेश्वर। अपने रूप को तो हमारे अंदर डाल, हमारे को प्रभु जी आप अपने जैसे बदल दे, तेरे नाम की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से ला, आमीन। आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का आप उंगलिकाக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து आपके लिए उंडेला गया प्रभु आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए उंडेला गया प्रभु आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह
आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का सिस्टर आपके लिए उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह का 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 உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 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 जो कोई तैयारी के साथ में आकर अगर उनमें से किसी को द्राक्ष रस नहीं मिला हो तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं। जो लोगों को रोटी मिला उनमें से किसी को अगर द्राक्ष रस नहीं मिला है तो आप लोग बता सकते हैं। सबको मिला है? ठीक। Hallelujah. Thanks a lot. Jesus. यीशुवे पैर धोने के लिए जा सकते हैं हम लोग। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह, 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 मेरा यीशु मसीह, मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह,
मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। यीशु सूली चढ़ा है मेरे गुनाह के खातिर। यीशु सूली चढ़ा है मेरे गुनाह के खातिर। उसने दी जान अपनी मेरे गुनाह के खातिर। उसने दी जान अपनी मेरे गुनाह के खातिर। लाखों में एक है वो मेरा यीशु मसीह। लाखों में एक है वो मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मेरे गुनाह का यीशु तूने लिया है। मेरे गुनाह का यीशु तूने लिया है। मेरे लिए सभी यीशु तूने सहा। मेरे लिए सभी यीशु तूने सहाय। कितना अनोखा है मेरा यीशु मसीह। कितना अनोखा है मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। 160 मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। यीशु तेरे लहू से मुझको मिली है मुक्ति। यीशु तेरे लहू से मुझको मिली है मुक्ति। पापों से दूर रह कर मुझको मिली है शांति।
पापों से दूर रहकर मुझको मिली है शांति। का दाता तू है, मेरा यीशु मसीह। मुक्ति का दाता है मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु मसीह। मारा गया सूली पर मेरा यीशु। खाना लेते जा, पैर दो Jesus, praise the Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। सबको खबर हो गई है तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। सबको खबर हो गई है तू ही सहारा मेरा। तुझसे हमारी मोहब्बत मोहब्बत, तुझसे हमारा तुझसे हमारी मोहब्बत मोहब्बत, तुझसे हमारा रहना, तुझसे हमारा रहना। पापी को तूने सवारा सवारा, तू है दयालु यीशु। पापी को तूने सवारा सवारा, तू है दयालु यीशु। बस ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। अंधों को तूने दिखाया दिखाया, नजरों को तूने चलाया।
अंधों को तूने जगाया जगाया, लंगड़ों को तूने चलाया, आंधी को तूने थमाया थमाया, मुर्दों को तूने जिलाया, मुर्दों को तूने जिलाया। दरिया में कश्ती पड़ी है, तू ही सहारा मेरा। हाँ, दरिया में कश्ती पड़ी है, तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम तू ही सहारा मेरा। Amen, Jesus. Jesus, thank you, Lord. मसीहा मेरा हो गया मसीहा मसीहा मेरा हो गया है, जहाँ में मुझे क्या कमी है, जहाँ में मुझे क्या कमी है, मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे है नाता मेरा, मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे है नाता मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। हालेलुया। दुनिया किसी और की दीवाने हैं, लेकिन हम मसीह के दीवाने हैं। हालेलुया। तो आइए सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में अनु धनु रोशनी इन लोग एक गीत गाएंगे, हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। तीनों जन ले लो माइक, जल्दी जल्दी, टाइम होगा। कौन है मेन सिंगर? मेन सिंगर कौन है? ये मेन सिंगर चलो मिला, ठीक है चलो। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। चलो चलो। चलो क्या हुआ? क्या वो भूले कब से
Yes, Jesus. Amen. प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों को आशीष करे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई डिसोजा है, वो इस ऑफरिंग के लिए आगे आकर प्रार्थना करेंगे। और भाई प्रशांत का एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनका घर लेने का है, घर के लिए लोन की जरूरत है। उस लोन की जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। माइक उधरी है। और बहन मीना मराठी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, वो बहन को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता में धन्यवाद देता हूँ। आज का आराधना का ताबा तूने अपने हाथ में लेकर के धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे आगे आगे चल करके हमें मार्ग दिखाने वाला हमारा प्रभु यीशु तो हमेशा हमारे लिए मदद करके हमें हर मुसीबत संकट परेशानी और तकलीफ से बचाता है प्रभु। आमीन। तेरा सभी दुर्लभ बदलता हमारा रक्षा करता है। आते जाते रहते होते तू ही आश्रय है, तू ही सहारा है प्रभु। तेरा ही नाम से हम लोग आते हैं प्रभु, और तू ही हमारा अगुवाई करते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज का प्रभु वचन का आराधना भी तूने अपना खावा लेकर के चलाया। आमीन। जैसे तेरा वचन में तूने हमें आदेश दिया था प्रभु, उसी प्रकार से करने के लिए तूने हम लोग मदद किया। आमीन। आपको धन्यवाद परमेश्वर पिता। इसलिए हमें संसार में नहीं, संस्था में नहीं, और अपने तेरा प्रेरित होगा तो याद करते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आज
पास्टर को आपने अगुवाई किया रोटी तोड़ने के लिए और द्राक्ष रस समय को देने के लिए और तेरा स्मरण के लिए हमने किया प्रभु। ये सब कुछ तेरा महिमा के लिए होने दे प्रभु, तेरा तारीफ के लिए होने दे प्रभु, तेरा प्रशंसा के लिए होने दे प्रभु। तो आज ये हमारा अगुवाई करते रह करके हमें चला परमेश्वर देता, हमारा घर का काम दे परमेश्वर देता, तू हमारे कार्य में चला परमेश्वर देता। तेरा पवित्र कलम हमारे कायदा कानून में चला परमेश्वर। तेरा नाम की स्तुति हो, तेरा नाम की महिमा हो प्रभु। जितने लोगों ने दान और दशमान दिया होगा प्रभु, उनको तेरा कलम में आशीष से आशीष उनको सब रंग से मिलने के लिए दुआ करता हूं। जब प्रशांत के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो उसे कर लेने के लिए लोग की आवश्यकता के लिए तेरा पास मांगने के लिए कहा प्रभु, उन्हें काम में मांगने से पहले ही मैंने सुन लिया है तेरा विचार को परमेश्वर से हमारा मांगने से पहले हमें देने वाला तो परमेश्वर का भाई प्रशांत को जो भी जरूरत है प्रभु आप सबको तो पूरा कर और उसको यहाँ कले से आने के लिए समय और छुट्टी करने के लिए मैं दुआ करता हूँ। वैसे ही छोटे छोटे बच्चे लोग प्रभु उन लोगों की तरफ आसानी से करता किया और उनको तो हम लोग भी आते प्रभु धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार उन्हें के हर एक कार्य के लिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर सम्मान तेरे प्रभु तो बढ़ते जब करते जाएंगे हम सबको क्षमा कर प्रभु। फिर से एक बार तेरा उपस्थिति में अगला रविवार पाने के लिए हम तो कृपया सहाय और मदद कर इस प्रकार से हम लोगों को तुमने शुक्र से लाया प्रभु उसी प्रकार हम घर जाने लगे प्रभु तुमने हमें शुक्र से घर लेके जा आमीन। तेरा नाम की महिमा हो ना दे परमेश्वर मसीह का नाम से प्रार्थना और समर्पित करता हूं आमीन। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहन मीना मराठे के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर उस बहन ने जो मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी करके जो संदेश भेजे थे उस बहन के लिए हम लोग पूरा कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका चंगाई का सामर्थ, आप अपने वचन को बेचकर चंगा करने वाला खुदा, आपके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए करके जो कहता है वो वचन उस बहन के जीवन में पूरी होने दे। वैसे भाई जो पुणे में रहते हैं यिर्मयाह उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उन्हें भी तू चंगा रख, भला रख, उनके घर परिवार में तेरी शांति और समाधान बने रहने दे। तू संभाल, तू चला। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे साथ में रहकर चलाइए, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी आप चलाइए, सिद्धता की ओर बढ़ाइए, आपके नाम की महिमा की सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आपके बच्चे लोग आने के समय में सुरक्षित आप लाए। अब हर एक जन अपने घर में जाने वाले हैं। जिस रीति से नबी कहता है सब लोग उस यीशु के नाम को लेकर जाओ जिस नाम में शांति है। प्रभु हर एक जन आपके नाम के साथ अपने घर में जाने देना, अनुग्रह कर, आशीष करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष, उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोलो क्रिस्त महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन।